सुप्रभात। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ। आत्म परिष्कार के बाद आत्मा को जानने समझने एवं सतत अनुभूति करते रहने के विज्ञान को आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। आत्म परिष्कार के बाद आत्मा को जानने समझने एवं सतत अनुभूति करते रहने के विज्ञान को आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। इसी प्रक्रिया को योग साधना कहा जाता है, जो परमात्म सत्ता की अनुभूति तक ले जाती है। अब योग साधना के विभिन्न मार्ग हैं। निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सिद्ध योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग इत्यादि। कर्मयोग एवं राजयोग अत्यधिक वैज्ञानिक है। राजयोग के 3 आयाम: शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक। इसमें मन, वाणी व कर्म का एक साथ परिष्कार होता है। योग मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा मन में एकाग्रता लाता है। सभी मार्गों में धारणा, ध्यान, समाधि एक ही प्रकार के हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। यौगिक साधना के अभ्यास एवं सद्गुरु की शक्ति के संप्रेषण से ऊर्जा के संचार व ऊर्ध्वीकरण के फलस्वरूप अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। किसी को शरीर में कंपन व दर्द, किसी को अजीब सी घबराहट होती है, कुछ ध्वनियाँ सुनाई पड़ना, उत्कृष्ट सुगंधियाँ अनुभव होना, दृष्टि स्थिर होने लगना, भविष्य का अनुमान होने लगना, ज्योति दर्शन, मन एवं स्नायु तंत्र को विश्राम मिलना, मन स्थिर व एकाग्र होने लगना, इच्छा जन्य चंचलता से मुक्त होने लगना इत्यादि। और किसी को सरदर्द रहने लगता है। तो साधक को अनेक प्रकार के संगीत सुनाई पड़ती है। संगीत सुनते सुनते लय भाव का आभास हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। नाद के लय होते ही साधक को परमानंद की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक अनुभव साधक के मानस पटल पर आकस्मिक तरंग के समान आते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता। ये क्षणिक और बहुआयामी होते हैं। जिनका भाव तंत्र विकसित हो चुका है, जिनमें संवेदनशीलता अधिक हो गई है, वही साधक इन अनुभवों को ग्रहण कर पाता है। तो जिससे वह परिवार, अन्य संबंधी, समाज, देश, समुदाय एवं जड़ चेतनमयी सृष्टि के साथ भावनात्मक रूप में एकाकार बनाए रखता है एवं अंतर हृदय संस्पर्श अनुभव जन्य बना रहता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधक दूसरे के भावों को समझ लेते हैं, लेकिन सजगता एवं संवेदनशीलता विकसित होने पर यह संभव है। तो आध्यात्मिक अनुभव अस्पष्ट प्रतीकों के संकेत के रूप में आभासित होते हैं। कभी हल्की छाया या बिंबों के रूप में आते हैं, कभी दृश्यों के रूप में, कभी शब्दों के रूप में, कभी भावों के रूप में होते हैं। ये अनुभव कभी बेचैन करते हैं, कभी आनंद देते हैं, कभी कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, कभी निराशा या अवसाद पैदा करते हैं। ये अनुभव संकेत मात्र करके विलीन हो जाते हैं, अतः इनकी व्याख्या या वर्णन असंभव होता है। विशेष संवेदनशील एवं सजग साधक ही इनके संकेत समझ पाता है। संत महात्मा सूफियों ने इस प्रकार के सूक्ष्म अतीन्द्रिय अनुभवों को मंत्र, सूक्ति, गीत या कविता के माध्यम से अंकित किया, जिनकी व्याख्या सामान्य जन नहीं कर सकता।
उच्च स्तरीय सोपानों वाला अभ्यासी या सत्संगी सही व्याख्या दे सकता है। तो आध्यात्मिक अनुभव कभी कभी इतने अटपटे, इतने दुरूह, इतने सांकेतिक होते हैं कि उनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि शब्दों में पिरोने से क्षणिक होने के कारण बिखर सकते हैं। उच्च स्तरीय साधक अधिकांश आध्यात्मिक अनुभवों को गोपनीय ही रखते हैं और ऐसे व्यक्तित्व भी गोपनीय ही रहते हैं। तो सुपात्र, संवेदनशील, जिम्मेदार, सरल अधिकारी अभ्यासियों या सत्संगियों को स्पष्ट शब्दों में, संकेतों में, अटपटी भाषा में सद्गुरु समयानुसार कुछ बता देते हैं। योगी, संत, महात्मा अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भजनों, गीतों, अभ्यंगों, कविताओं एवं अपने प्रवचनों में प्रकट करते रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभवों से नई ऊर्जा मिलती है, जिससे आस्था और अधिक विकसित होती है। आत्मविश्वास एवं आत्मबल में भी वृद्धि होती है। अब सत्वगुण का विस्तार होता है, साथ ही रजोगुण का नियमन एवं तमोगुण पर नियंत्रण अनुभव होता है। उदारता, करुणा, दया, समता, सरलता, संतोष आदि दिव्य गुण और अधिक विकसित हो जाते हैं। किसी असहाय, अनाथ, निर्बल, निर्धन की सहायता में रुचि बढ़ जाती है। परमार्थिक कार्यों में सहयोग की भावना उमड़ती है। ध्यान की गहराई में या तुरीयावस्था में कोई ऋषि या संत अभ्यासी को कोई मंत्र या जड़ी बूटी सुझा देता है, जिनका प्रयोग साधक जन कल्याण में करता है, तो ये सब अवश्य सटीक फलदायी सिद्ध होती है। समाधि अवस्था में पहुंचे हुए योगी के मनोद्वंद एवं सभी संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं। संकल्प विकल्प क्षीण हो जाते हैं। योगाग्नि में इनके संस्कार भस्म हो जाते हैं और फिर संस्कार नहीं बनते। वह ऊर्ध्वलोक का साक्षात्कार करता है, अधिक समय लय अवस्था में ही रहता है। ये उच्चतम श्रेणी की आध्यात्मिक अवस्था है। उसकी एक झलक से ही पात्र अभ्यासियों का जीवन बदल जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उच्च स्थिति में वाक सिद्धि एवं संकल्प सिद्धि भी हो जाती है, जिससे सामान्य श्रद्धावानों के भी बहुत से बिगड़े काम बनने लगते हैं। योग साधना के द्वारा परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर जीव क्रमशः जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति और कैवल्य पद प्राप्त करके सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। पर उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। आध्यात्मिक साधन अभ्यास से अनेक सिद्धियां या कहें सिद्धता या सफलता साधक को प्राप्त होती है। शास्त्रों में 8 सिद्धियों का प्रमुख रूप से उल्लेख है। अणिमा, पहला है अणिमा। चेतन या अचेतन के अणु परमाणुओं में उस परम प्रभु की उपस्थिति से अवगत होना, अर्थात साधक में इतनी संवेदनशीलता आ जाती है कि वह प्रकृति के सूक्ष्म हलचलों की अनुभूति करने लगता है। सब में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते हुए सदैव प्रसन्न रहता है। उसमें दूरदर्शी विवेकशीलता आ जाती है। गरिमा, दूसरा, साधक में गुरुत्व पैदा हो जाता है, अर्थात उसके मन, वचन, कर्म में एक रूपता आ जाती है। उसने यदि किसी को कोई वचन दे दिया है तो उसको वह दृढ़ता से निभाता है, भले ही उसके सामने कितनी भी प्रतिकूलताएं, अवरोध पैदा करें, लेकिन वह अपने वचन से विचलित नहीं होता है। किसी की निंदा, आलोचना, चुगली आदि नहीं करता। वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास पात्र हो जाता है। उसका व्यक्तित्व ही गरिमा में होता है। तीसरा है लघिमा, बुराइयों से हल्का होना, अर्थात उसके अंतःकरण में कषाय, कलमश निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों में साधक का पूर्ण आत्म परिष्कार हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, तो वह अपने में सदैव हल्कापन अनुभव करता है। उसका अहंकार विलीन हो जाता है और वह अपने को बहुत छोटा प्राणी एवं छोटा सेवक मानता है। इसी स्थिति में कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दल खोजू आप ना, मुझसे बुरा न को। नानक साहब भी कहते हैं, नानक नन्नो होए रहे जैसे नन्ही दूध, और घास जल जाएगी दूब दूब की दूब। चौथे महिमा, तो साधक का व्यक्तित्व सद्गुणों से संपन्न, महिमा युक्त हो जाता है। सभी दैवीय गुण, दया, करुणा, प्रेम, धैर्य, क्षमा, अहिंसा, परोपकार, संयम, समता, सहजता, सरलता,
संतोष, सहिष्णुता, मधुरता, प्रसन्नता इत्यादि से संपन्न होकर महामानव बन जाता है। उसमें शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, कर्तव्यनिष्ठा, न्याय, नीति कूट कूट कर भर जाती है। उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम ही प्रतिपल दृष्टि में रहता है। 5वां प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात ऐसे साधक को आत्म साक्षात्कार या ईश दर्शन या केवल पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह निर्वैर, निष्काम, निर्भय होकर सभी परमार्थिक कार्य में रुचि लेता है, स्वच्छंद विचरण करता है। 6 प्राकम्य, साधक पूर्णता को प्राप्त होकर पूर्ण संतोषी एवं समर्पण भाव से जीवन जीता है। उसके सभी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, उसे किसी वस्तु का अभाव कभी घटकता ही नहीं। संसारी कार्य भी सबके सहयोग से स्वतः होते चले जाते हैं। 7वां वशिष्ठ, साधक में आत्मविश्वास एवं आत्मबल संवर्धन हो जाता है। फलतः अपने निर्विकार, सहयोगी, सहकारी, मृदुल स्वभाव के कारण प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों के दिलों में विशेष स्थान बना लेता है। उसके विरोधी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और 8वां ईशत, सिद्धता मिल जाने पर साधक सामर्थ्यवान हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के चारों ओर एक विशेष दैवीय आवामंडल बना रहता है, विशेष रूप से चेहरे पर। इस आवामंडल से विद्युत चुंबकीय तरंगें एवं अल्फा किरणें सदैव निकलती रहती हैं। उसकी समीपता प्राप्त होते ही इन दैवी वाइब्रेशंस का प्रभाव सभी पर पड़ता है, जिससे सामने वाले तनाव मुक्त, शांत, परमानंद में स्थिति में हो जाते हैं। और इसी से अभ्यासियों की साधना में विशेष प्रगति होने लगती है। आध्यात्मिक अनुभूतियों, विभूतियों के संबंध में कोई तर्क या विवाद व्यर्थ है। बस जानो, करो और पाओ। यहाँ सब कुछ असंदिग्ध एवं सुस्पष्ट है, लेकिन ये सब गुरुदेव की कृपा से बड़ा ही आसान है। धन्यवाद।